ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की, जो एक छोटे से गांव का साधारण किसान है। रमेश के पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन वो खेत बंजर है। गांव वाले उसकी मेहनत का अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन रमेश का विश्वास अटल है। अरे रमेश, तुम्हारा खेत तो पत्थरों जैसा सख्त है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। क्यों अपनी ताकत और समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो तो तुम ये सब छोड़ दो। सच कह रहा है, इस खेत में फसल उगाना नामुमकिन है। तुम्हें शहर जाकर कोई नौकरी करनी चाहिए, वहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। रमेश उनकी ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में विश्वास झलकता है। वह खुद से कहता है, लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी जमीन और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं हार नहीं संगीत मानूंगा। रात का समय, रमेश थककर खेत के पास एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा है। अचानक पेड़ चमकने लगता है। रमेश उठो और मुझे सुनो। रमेश चौंक कर उठता है और इधर उधर देखता है। कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। इस जमीन में बहुत ताकत है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो ये खेत तुम्हें फल देगा। यहाँ एक बीज बो और उसकी देखभाल करो। क्या ये सच है? क्या मेरा खेत सच में हरा भरा हो सकता है? हाँ, लेकिन याद रखना, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अब जाओ और काम शुरू करो। पेड़ का प्रकाश गायब हो जाता है। रमेश सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, इस पेड़ ने मुझसे बात की और यह बीज भी दिया। मैं इसे कल खेत में बो दूंगा। रमेश ने पेड़ की बात मान ली। उसने बीज बोया और पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। रमेश खेत में पानी डालता है। वह तेज धूप में पसीना बहा रहा है। गांव वाले फिर आते। संगीत है रमेश, अब तो हद हो गई। इस बंजर जमीन में बीज बो रहे हो? तुम पागल हो गए? इतनी मेहनत बेकार जाएगी। यह जमीन कभी फल नहीं दे सकती। रमेश मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, आप लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मेहनत और भरोसे से सब कुछ मुमकिन है। देखना, एक दिन यही जमीन मुझे फल देगी। हाँ हाँ, ये तुम्हारी जमीन जो बंजर है तुम्हें फल देगी। अच्छा सपना है, देखते रहो। चलो भाइयों, चलते हैं। कुछ महीनों बाद खेत में लीच छा जाती है। फसल लहराती हुई नजर आती है। गांव वाले हैरानी से रमेश का खेत देख रहे। संगीत है, अरे ये कैसे हो गया? रमेश का खेत तो बंजर था। ये तो चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रमेश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये चमत्कार नहीं, मेहनत और भरोसे का फल है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। गांव वाले रमेश के पास आते हैं और उससे से माफी मांगते हैं। रमेश, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पाए। तुमने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी कहानी हम सबके लिए एक सीख है। अब हम भी मेहनत करेंगे। जीवन में मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो मेहनत कर है वही सफलता पाता है। ऐसा कहानी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। मिट्टी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सोचो सोचो। सच कह रहे हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल। तो बताओ, काम करोगी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। मुझे कब से आना है, सब बता दीजिए। आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। धन्यवाद बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ है माँ। माँ, अरे माँ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए, बैठिए। कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज नाव लेकर लौट रहा था, तभी आदित्य मेरी नाव पर चढ़ा। बाजार से लौट रहा था, बातों बातों में आपकी तबीयत का जिक्र हुआ, तो मैंने सोचा चलो आपको देखने आ जाऊं। कैसी हैं आप? जैसे तैसे चल रहा है। मेरा बेटा ना होता तो जाने मेरा क्या होता। वो है, इसलिए थोड़ी ठीक हूँ। मेरी छोटी बेटी, सबसे छोटी वाली गार्गी ही मेरा ऐसा ही ध्यान रखती है जैसा आपका बेटा ध्यान रखता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ।
हाँ हाँ, कहिए ना। अगर आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी बेटी गार्गी मेरे घर की बहू बने। ओ हो, अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी गार्गी की शादी आपके बेटे से होगी। हाँ। अरे गार्गी, दीदी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। ये आलसी लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? कभी तो जल्दी उठते नहीं देखा। दीदी मंत्री देवराज से मिलने गई है। महाराज के दरबार में एक महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए गई है। क्या महाराज के दरबार में नौकरी? हमें भी ले जा सकती थी। वहां सिर्फ एक महिला की जरूरत थी, इसलिए दीदी अकेले गई। तो हमें कैसे ले जाती? तू तो एकदम बेवकूफ है, कुछ समझती नहीं। जरूर मंत्री देवराज ने उसे ढेर सारे पैसे, सोने हीरे गहनों का लालच दिया होगा, नहीं तो वो आलसी लड़की महाराज का काम करने क्यों जाती? हंसी आती है। अरे मंचली दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ी दीदी अगर काम करेगी तो ये सबके लिए अच्छा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चुप कर, ज्यादा समझदार मत बन। मुझे तो बस घर के काम करने आते हैं। देखना, तेरी बड़ी दीदी ढेर सारे पैसे ले आएगी और फिर हमें इस घर से लात मारकर बाहर निकाल देगी। देख लेना। बस आज बाबूजी आए, मैं उनसे पूछूंगी कि किस हक से दीदी को मंत्री देवराज के पास भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा। दीदी ऐसा मत करो, बाबूजी बहुत थके हुए घर आते हैं। अगर तुम लड़ाई करोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। चुप कर तू। लीला, तो तुम बूढ़े मछुआरे की बेटी हो ना? जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काम की सख्त जरूरत थी। हाँ महाराज, आपने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसने आज बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो आज तो सिर्फ पहला दिन था, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन लीला, ये बताओ कि तुम्हें काम पसंद आया? हाँ? जी महाराज, मुझे काम बहुत पसंद आया। चलो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है ना? बहुत धन्यवाद महाराज, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिए। अब मैं चलती हूँ महाराज। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। लड़की अच्छी है, उम्मीद है कि दरबार का काम अच्छे से संभाल लेगी। ओफो, कितना थक गई आज। कल सुबह सबसे पहले हार चुराऊंगी। कितने सोने चांदी के गहने हर तरफ फैले हैं। आज भी बहुत कुछ छुपा कर ले आई हूँ। कल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक ही दिन में थक गई। वैसे भी आज तो सिर्फ बैठकर ही दिन काट लिया। पहला दिन जो था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अरे बेटी गार्गी, अरे कहाँ हो रे गार्गी? हाँ बाबा, यही हूँ। आज इतनी देर कैसे हो गई खाने पर आने में? हाँ बेटी, मैं आदित्य के घर गया था। उसकी माँ बहुत बीमार है, तो बस उसी को देखने चला गया था। हाँ, तुम्हें कौन देखने आता है और तुम दूसरों को देखने जाते हो? वाह बाबा। अरे दीदी चुप रहो ना, हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बाबा, वो आंटी कैसी हैं अब? हाँ हाँ, अब थोड़ा ठीक है। अच्छा बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हाँ। क्या खुशखबरी बाबा? अरे बेटा, आदित्य की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो। हाँ, वो चाहती हैं कि तुम उनकी बहू बनो, आदित्य की पत्नी बनकर उनके घर जाओ। हाँ।
बाबा, जो आपको ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे भले के लिए ही सोचेंगे। तो बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटी? नहीं बाबा, कोई आपत्ति नहीं। ये क्या कर रहे हो बाबा? घर में 2 बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी से पहले छोटी की बात कैसे कर सकते हो? ये ठीक नहीं है। अरे चुप रहो एकदम। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे ज्यादा अकल है क्या तुम्हारी? हैं? जो सही लगेगा वही करूँगा। चलो जाओ यहाँ से। आदित्य, आ गए बेटा? आओ 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 आओ। हाँ, जरा सोचा जब बाजार जाना ही है तो आपके साथ चलूं। आपकी नाव में सफर करना अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो। अरे वाह 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 वाह, इतनी हंसी क्यों भाई? हमें भी तो बताओ, इस हंसी के पीछे का राज क्या है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ससुर और दामाद में तो बढ़िया तालमेल है। सुना है बूढ़े मछुआरे ने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। घर में 2 बड़ी बेटियां हैं, फिर भी छोटी की शादी पहले क्यों? कोई खास बात है क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? और तुम मेरी बड़ी बेटी को राजमहल में काम पर ले गए, ये बताओ क्या वो सही से काम कर रही है? मुझे तो शक होता है। मेरी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, घर में पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं करती। पता नहीं वहाँ जाकर क्या कर रही होगी। अरे आप तो यही कहोगे क्योंकि आपको अपनी छोटी बेटी से ज्यादा लगाव है, हैं? आपकी बड़ी बेटी भी काफी काबिल है। मेरे सामने ऐसा मत कहो कि आपकी बड़ी बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अरे तो तुम मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को जानते हो क्या? अरे आप चुप रहिए। अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे कैसे बाप हैं आप? अरे 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 देवराज बाबू, कृपया करके आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, और हमें भी जाने दीजिए, है ना? राखी, सुना तूने? अपनी प्यारी बहन की शादी किसी आदित्य से पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया है। पर लग गए उस बदतमीज लड़की को। शौक तो देखो शादी करने का, बदचलन। घर में 2 बड़ी बहनें होते हुए भी शादी के लिए पागल हो गई है। अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन पर? हाँ दीदी, देखो ना, पिताजी ने कल ही आकर बताया कि किसी आदित्य के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, आप लोग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? पिताजी ने खुद आकर कहा था, मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? और पिताजी भी चाहते हैं कि मेरी शादी वही हो। अगर तुम लोग शादी करना चाहती हो तो पिताजी से कहो कि लड़का ढूंढे, वो मना नहीं करेंगे। चुप कर तू, तेरी चालाकियां मैं जानती हूँ। बदतमीज लड़की कहीं की। छी, तुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग उसे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? मैंने उसे पसंद किया है, वही मेरे घर की बहू बनेगी। उसकी सुंदरता और गुणों की बराबरी बहुत कम लड़कियां कर सकती हैं। तुम लोग भी अपनी बहन की तरह खुद को संवारने की कोशिश करो, तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा। और अगर किसी ने मेरी बहू का अपमान करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, ये बात याद रखना। देवराज, अरे देवराज, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें दरबार की खबर नहीं रहती? तुम्हें मंत्री बनाकर मैंने रखा ही क्यों है? हैं? अरे अरे अरे, क्या 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 हो गया महाराज? क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे गलती ही तो हो रही है। तुम सारा दिन क्या करते क्या हो? राजमहल में ही रहते हो, फिर भी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अरे क्या बात है महाराज? कृपया करके बताइए, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जिस मछुआरे की बेटी को तुम राजमहल में लाए थे, अरे वो तो कल के बाद से काम पर आई ही नहीं। एक दिन काम करके सारा सोना और मोहर लेकर भाग गई, और बात करते हो क्या हुआ? आज मुझे ये सब कुछ पता चला है। अरे रे 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 रे,
महाराज, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जरूर ये उस बूढ़े मछुआरे की साजिश है। उसने अपनी बेटी को चोरी करना सिखा दिया होगा। मैं उसे आपके सामने लाने की व्यवस्था करता हूँ महाराज। क्यों देवराज, लीला कोई बच्ची नहीं है जिसे सिखाने की जरूरत हो। वो एक समझदार लड़की है, समझ गए? किसी के कहने पर नाचने की उम्र नहीं रही उसकी अब। लेकिन महाराज। कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं आज ही मछुआरे के घर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। हमारे जाने की तैयारी करो, जल्दी। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। मछुआरे, अरे कहाँ हो तुम मछुआरे? बाहर आओ, कहाँ हो? अरे कौन बुला रहा है मुझे? हाँ रुको, आ रहा हूँ। अरे महाराज आप आइए महाराज, आइए। आप हमारे गरीब घर में पधारे। भगवान धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आइए महाराज, आइए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हम तुम्हारी बड़ी बेटी लीला को सजा देंगे। अरे क्या हो गया महाराज? क्या गलती कर दी उसने? लीला कल राजमहल में काम करने के लिए गई थी। वहाँ उसने कोई काम नहीं किया और उल्टा वहाँ का सारा सोना और मोहर लेकर भाग गई। आज काम पर भी नहीं आई। क्या है ये? क्या मेरी बेटी लीला ने ऐसा किया? अरे रुकिए, लीला, कहाँ है तू? इधर आ जल्दी से। क्या हुआ पिताजी, क्यों बुला रहे हो? ये महाराज? मुझे क्षमा करे महाराज, मेरी दोनों बेटियां लीला और राखी मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हैं। मैं उन्हें समझा ही नहीं पाता, लेकिन मेरी छोटी बेटी गार्गी बहुत अच्छी और बहुत मेहनती है। हाँ, अरे मैं गार्गी को ही राजमहल में काम के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन देवराज गलती से तुम्हारी बड़ी बेटी को ले आए और मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को चेतावनी देता हूँ, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम उन्हें राज्य से ही बाहर निकाल देंगे। नहीं महाराज, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए।